महोदय, नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इस विधानसभा चुनाव के पहले तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर थी। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को मतदाताओं ने उसके खिलाफ भारी मतदान कर जिस तरह से सत्ता से बाहर कर दिया था, उसे भारी पराजय का सामना करना पड़ा था। तो उसके बाद से यह पार्टी यहाँ कई शंका कुशंकाओं से लगातार जूझ रही थी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पार्टी के सामने इसकी भी फिक्र थी कि इस चुनाव में वह किस तरह से जीत हासिल कर सकेगी। मतदान हुआ तो जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई तो पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज, उनकी कार्यशैली और लोकप्रियता के चलते पार्टी के पक्ष में 16 से 20% तक मतदान हुआ है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम लोगों के बीच और लोकप्रिय, पसंदीदा नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। और जब चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ जीत मिली है तो इस परिणाम को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है। इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री श्री मोदी यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने वाले थे। तो इसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं समर्थकों में कितना भरपूर जोश उत्साह रहा होगा, इसे आसानी से समझा जा सकता है। पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोगों की भीड़ इस कार्यक्रम में शामिल होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने सुनने पहुंची थी। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण समारोह की कई खासियतें नजर आई। सबसे पहले तो यह अटकलें गलत साबित हुई कि इसमें मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ शपथ ग्रहण करने वाले हैं, जिसकी चुनाव परिणाम आने के बाद से जमकर चर्चा चल रही थी और जिनका की पोर्टफोलियो तक भी आवंटित कर दिया जाता रहा था। यह कयास लगाया जा रहा था कि जो सीनियर विधायक जीत कर आए हैं और जो पिछले 15 वर्षों के दौरान मंत्री बने रहे हैं, उन्हें मंत्रिमंडल की पहली सूची में जरूर जगह मिल जाएगी। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में अभी ऐसे नामों को भी मुख्य मंच पर दाईं ओर बैठकर ही संतोष करना पड़ा। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण किया। इसके बाद दोनों उप मुख्यमंत्रियों अरुण साव और विजय शर्मा ने शपथ ग्रहण किया। वहां उपस्थित लोगों ने इस दौरान अपने नेताओं का जोशीले नारे लगाकर स्वागत किया। मंच पर बाईं ओर पूरे देश भर से आए हुए संत, महात्मा, धर्मगुरुजन विराजमान थे। समारोह में लाखों लोगों की भीड़ उपस्थित थी और ऐसा लग रहा था कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग इस समारोह में शामिल होने और अपने नेताओं को देखने के लिए पहुंचे हैं। इस समारोह में कई सारी खास बातें देखने को मिली। समारोह में उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह टेबल खिसकाते हुए भी देखा। राज्यपाल श्री हरिचंदन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाना था। सामने एक टी टेबल रखा था जो थोड़ी दूर पर था। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस परेशानी को समझा और एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह टेबल को खुद धक्का देकर आगे करने लगे। तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्वयं राज्यपाल श्री हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी टेबल को आगे बढ़ाने में सहयोग करने लगे। लोगों ने अपने प्रधानमंत्री को यहाँ एक आम कार्यकर्ता की तरह टेबल खिसकाते देखा और इस घटनाक्रम के दौरान उनका जोर शोर से नारे लगाकर अभिवादन किया। मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति से कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना दिख रहा था। उनके मंच पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने शेर आया की नारेबाजी करते हुए उनका जोशीला स्वागत किया। मुख्य मंच पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा के साथ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष,
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, सह प्रभारी नितिन नवीन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे इत्यादि उपस्थित थे। सभी विशिष्ट अतिथि शाम को लगभग 3:40 पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और पूरा कार्यक्रम लगभग आधे घंटे तक चला। राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मुख्यमंत्री तथा दोनों उप मुख्यमंत्री को विधि के अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन स्थित अपने कक्ष में कार्यभार भी ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह अत्यंत भव्य, गर्ममयी तथा कई संदेश देने वाला रहा है। इतना भव्य समारोह रहा है, लेकिन अभी मंत्रिमंडल के शेष सदस्यों का चयन नहीं हो सका है और मंत्रिमंडल के कई सारे सदस्यों का शपथ ग्रहण करना अभी शेष रह गया है। नवनिर्वाचित अन्य विधायकों ने पूरा कार्यक्रम अत्यंत धैर्यपूर्वक देखा। जिन वरिष्ठ विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद है, उन्हें यह कहा जा सकता है कि अभी कुछ अधूरापन जरूर लगा होगा। हम आपको एक और बड़ी बात बता दें कि यह शपथ ग्रहण समारोह उसी साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में हुआ है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के पूर्व पहली बार सभा ली थी और उन्होंने यहीं से बदलबो बदलबो अब नहीं साहिबों का नया नारा दिया था। आप लोग देख रहे हैं कि यह नारा कितना असरकारक साबित हुआ है। इसी स्थान से यह नारा दिया गया था और जो काफ़ी सकारात्मक परिणाम लेकर आया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मुख्यमंत्री पर शपथ ग्रहण समारोह में निवृत्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव भी आज उपस्थित थे, जिनकी सरकार को बदलने के लिए यह नारा दिया गया था। इस नारे के साकार हो जाने तथा उनकी सरकार के चले जाने और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन जाने से उनके मन में क्या कौंध रहा होगा, इस पर हम अभी सिर्फ कयास। जब बात हो रही है बदलबो बदलबो की, चारों तरफ बदलबो बदलबो का नारा दिया जा रहा है, तो राजनीतिक गलियारे में अभी यह बड़ा सवाल भी उछल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार छत्तीसगढ़ के नए मंत्रिमंडल में भी पुराने चेहरों को बदलने के मूड में भी तो नहीं है। कहीं पुराने चेहरों को अब मंत्रिमंडल में स्थान देने से रोका तो नहीं जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यह बहुत बड़ा विषय है, इस पर हल्के में कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरे देश में अभी जिस तरह से सख्त निर्णय लिए जा रहे हैं, कई सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं, हमें जगह जगह यह परिवर्तन देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के नए मंत्रिमंडल में भी कुछ चौंकाने वाले दृश्य हमें देखने को मिल सकते हैं। ऐसी अटकलबाजियां फिलहाल चारों तरफ चल रही हैं। असल बात न्यूज़ छत्तीसगढ़ ब्यूरो।